चलिए दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिसका कि बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे जाइए, वहां पर आपको पिछले वाले वीडियो में इसका बेसिक मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से लेंगे, है ना, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों से हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपका दे दिया है साइन ए बराबर 8/17, साइन ए बराबर दे दिया है 8/17 और बोल रहा है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कितना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट 6 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन ए हम लोगों को पता है, अब कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ये सभी निकालना है। तो सबसे आसान तरीका है इसका कि जब भी ये होगा ट्रिगो, हम लोग क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। यहां पर देखिए साइन ए लिया है, साइन ए मतलब ए को किसके रूप में लिया है, ए को एंगल के रूप में लिया है। जैसे साइन 90 हो सकता था, साइन 45, है ना। तो ए यहां पर क्या है, एंगल के रूप में लिया है, मतलब इसको क्या है, एंगल के रूप में माना है, ठीक है। अब देखिए एंगल के सामने जिसको हम लोग एंगल मानते हैं, यहां पर एंगल ए माने हैं, तो इसके सामने जो भी साइड होगा थीटा के सामने, या जिस एंगल को हम लोग मानते हैं उसके सामने जो साइड होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ये 90 डिग्री है और ये आपका इधर बेस, इधर भी ये आपका क्या है 90 डिग्री का दोनों आर्म्स है, लेकिन 90 के सामने ये क्या है, साइड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस, ठीक है। अब जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब साइन ए बराबर 8/17 है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, क्या करना है, ये देखिए 8 और 17 है नहीं, है ना। साइन थीटा जो होता है हम लोग क्या जानते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, है ना। तो हम लोग याद करके रखे हुए हैं क्या, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखिए यहां पर परपेंडिकुलर को 8 है, हाइपोटेनस को 17। इस तरीका से नहीं लिखना है, ये क्या है, आपका रेशियो दिया हुआ है, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर 8 ही होगा, हाइपोटेनस 17 ही होगा, दोनों क्या है, रेशियो में है। तो हम लोग मान लेंगे लेट द कॉमन रेशियो बी के या एक्स, कुछ भी मानिए, है ना। जैसे 8k/17k, इसमें क्या है, दोनों में k और k कॉमन है, तो k और k को आप लोग काट दीजिएगा तो 8/17 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है। परपेंडिकुलर कितना है आपका 8k है, हाइपोटेनस कितना है 17k है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर जो है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये है आपका 8k का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस नहीं पता है, बेस हमको निकालना है, तो b का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस कितना है 17k का स्क्वायर। अब देखिए 8k का स्क्वायर 64k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 17k का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 289k का स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर बराबर कितना हो गया 289k स्क्वायर
माइनस 64k², b² बराबर 225k², मतलब b कितना हो जाएगा इधर √225k², और जब रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 15k, मतलब बेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15k हो जाएगा, 15k। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड हमको निकल गया है, परपेंडिकुलर निकल गया है, बेस निकल गया है और हाइपोटेनस निकल गया है। अब हम लोग आसानी से क्या करेंगे, तुरंत सेकेंडों में क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। सबको लिख लेते हैं, साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस ए, साइन कॉस, फिर क्या होगा टेन ए, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक ए, फिर सेक ए, उसके बाद कॉट ए। ठीक है, सबका वैल्यू हमको निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका, बेस जो है वह 15k है, हाइपोटेनस कितना है 17k है, दोनों में k कट जाएगा, कितना आएगा 15/17, 15/17। 10a परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इसमें कितना है 8k बाय बेस कितना है 15k, k कट जाएगा, कितना जाएगा 8/15। अब देखिए कॉसेक जो है वह किसका उल्टा है, कॉसेक जो है वह साइन का उल्टा है, तो साइन का वैल्यू है 8/17, तो इसका हो जाएगा 17/8। सेक कॉस का उल्टा 17/15, और कॉट जो है वह 10 का उल्टा है, मतलब 8/15 का उल्टा हो जाएगा 15/8। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चन के टफनेस की तरफ चलेंगे, हार्डनेस की तरफ चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा इससे से अच्छा क्वेश्चन आते जाएगा, है ना। बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसलिए इजी क्वेश्चन से क्या किए हम लोग स्टार्ट किए हैं, ताकि कमजोर से जो कमजोर छात्र हैं वो भी आसानी से इस चीज को समझ सकेंगे। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन दे दिया है कि cos थीटा जो है वह कितना है 3/5 है, कितना है 3/5। तो क्या करते हैं हम लोग k कांस्टेंट है ना, 3k/5 सबसे पहले क्या बोले हैं, सबसे पहले बोले हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ABC। यहाँ पर अगर इसको हम लोग थीटा लेते हैं, अपना मन से किसी को मान सकते हो, है ना, A को मान लो या C को मान लो, क्योंकि B तो 90 डिग्री पहले से है। अगर A को हम लोग थीटा मानते हैं तो A के सामने में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब यहाँ पर cos थीटा का चर्चा किया है, तो वही पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो क्या करना है यहाँ पर cos मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। बेस कितना है 3k, तो बेस को हम लोग ले लेंगे 3k, हाइपोटेनस कितना है 5k, हाइपोटेनस है 5k, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, p² + b² बराबर h², तो p² बराबर h² - b² बराबर p बराबर √h² हो गया, 5 का स्क्वायर 25k², b का 9k², 16k², तो p बराबर कितना हो जाएगा 4k, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया 4k हो गया। अब यहाँ पर जिस जिस चीज का है उस चीज का हम लोग क्या करते हैं पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का है, और साइन क्या, तो कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपो 5k बाय परपेंडिकुलर कितना है 4k, k काट देंगे कितना आ जाएगा 5/4, तो ये क्या हो गया कोसेक थीटा। और क्या निकालना है टेन थीटा, तो पर टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस k है और वह 3k है, तो k काट देंगे तो कितना बच जाएगा 4/3। अब क्या निकालना है यहाँ पर सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा, और कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर
5k बाई बेस कितना है यहाँ पर 3k, के काट देंगे कितना हो जाएगा 5/3। इसके बाद क्या निकालना है यहाँ पर कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा। tan कितना है यहाँ पर 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, 3/4। बस सारा का सारा वैल्यू निकल गया है। को इसमें क्या करना है पुट कर देना है। 5 इंटू कॉसेक थीटा है 5/4 माइनस 4 इंटू टेन थीटा है 4/3 बाय सेक थीटा है 5/3 प्लस कॉट थीटा है 3/4। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन 5 इंटू 5 25/4 प्लस यहाँ माइनस है आपका 3 बाय नीचे में देखिए एलसीएम लेंगे 3 और 4 का कितना होगा 12, इधर मल्टीप्लाई होगा 20 और प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पर आगे ऊपर में भी एलसीएम लेंगे। ऊपर में कितना आएगा एलसीएम 12, इधर आएगा मल्टीप्लाई 75 माइनस 16 4 या 64 बाय 29/12। देखिए 4 वाला आ गया है ना। और जब ये 4 वाला आएगा तो सबसे नीचे वाला कहां चला जाएगा सबसे ऊपर, और बीच में जो दोनों रहेगा वो कहां चला जाएगा नीचे। तो आगे करेंगे 75 में से 64 जाएगा 11/12, सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर और बीच वाला नीचे ही रह जाएगा, है ना। बीच वाला 29 है यहाँ पर 29 कैंसिल, कितना बच गया 11/29। तो इसका 11/29 को आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा इस क्वेश्चन का क्या करते हैं चेंज करते हैं मॉडल को, ठीक है। चलिए हम लोग नया क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि एंगल बी जो है वह 90 डिग्री दे दिया है ना। एक ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, जिसमें एंगल बी जो है वह आपका 90 डिग्री दे दिया है। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा, जिसमें ए बी रेशियो ए सी जो है वह 1:√2 है। मतलब ए बी और ए सी का रेशियो, ए बी और ए सी 1 है और √2 का रेशियो है 1:√2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी इक्वल टू 1/√2 है ना। इसको हम लोग अगर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा √2x। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें आपको ये निकालना है ना, BC निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा इसका वैल्यू जो आ जाएगा आपका x आ जाएगा, है ना। हम पहले बता चुके हैं तो बार बार एक ही चीज को क्या करेंगे नहीं बताएंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। मेरा निकल गया है सब कुछ। एंगल बी जो है वह 90 डिग्री है। हमको क्या निकालना है 2 tan A। तो सबसे पहले tan A का वैल्यू 9 निकालते हैं, tan A का, तब ना उस पे 2 इंटू tan A का वैल्यू पुट कर देंगे। tan A तो एंगल A लेना है इसको, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। मतलब थीटा के सामने जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है और बेस इधर x/x कट के कितना आ जाएगा 1। उसके बाद इसमें पुट कर देते हैं 2 इंटू tan A का वैल्यू है 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 2/2 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली बना सकते हैं, है ना। ट्रिगो के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन के टफनेस को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर
3 tan थीटा इक्वल टू दे दिया है यहाँ पर 4, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसको हम लोग दो तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। दो तरीका से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो नाक के सीधे चलना है, नाक के सीधे का रास्ता अपनाना है। क्या यहाँ पर हम लोग tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 4k/3k। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब अगर इसको थीटा लेते हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, है ना। इस प्रकार आसानी से लिख सकते हैं। अब ये 4k ये 3k, पाइथागोरस थ्योरम 16 + 9 25, तो ये कितना हो जाएगा 5k, ठीक है। अब इस तरीका से क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 3 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर है आपका 4k, h है 5k, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 3k, हाइपोटेनस कितना है 5k, बाय सेम टू सेम है नीचे भी 3 इंटू 4k/5k, यहाँ बस माइनस का साइन है, 2 इंटू 3k/5k, के सब कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12/5 प्लस 3 2 जा 6/5, नीचे सेम टू सेम आएगा 12/5 माइनस 6/5। अब ऐड करेंगे 12 6 18/5 बाय 6/5। अब 4 वाला हम अभी जस्ट बताए हैं, क्या करना है सबसे नीचे वाला जाएगा ऊपर, मतलब 18 इंटू 5 बाय 5 इंटू 6, 6 3 जा 18, 5 5 कट जाएगा तो कितना आएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। एक तो क्या है, ये हम लोग जो स्टार्टिंग से बताते आए हैं उसको क्या करना है आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बेसिक चीज tan थीटा हमको पता है, tan जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस ले लिए, हाइपोटेनस निकाल दिए पाइथागोरस थ्योरम से और आसानी से सॉल्व कर लिए। अब इससे आंसर आया है आपको 3, है ना। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाकर हम एक दूसरा तरीका फाइंड आउट करते हैं इसी में, है ना। फाइंड क्या करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। वैल्यू किसका पता है, tan थीटा का वैल्यू हमको पता है कितना 4/3, tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/3। अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर साइन थीटा को tan थीटा में बदलना होगा तो क्या करेंगे हम लोग cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, है ना। साइन बाय cos क्या होता है tan थीटा होता है, तो साइन को अगर cos से डिवाइड कर देंगे तो बदल जाएगा tan थीटा में, और इसको डिवाइड करेंगे तो cos बाय cos कट जाएगा। अब जब भी हम किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को करना है, मतलब ऊपर में भी करना है और नीचे में भी करना है ना। तो ऊपर हम लोग करते हैं डिवाइड 3 sin थीटा बाय cos थीटा, है ना। ऊपर और नीचे क्या करते हैं cos थीटा से डिवाइड करते हैं, यहां भी cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, नीचे में जो है आपका 3 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय cos थीटा। देखिए ऊपर नीचे दोनों में क्या किए हम लोग cos थीटा से डिवाइड किए हैं, है ना, क्योंकि ऊपर और नीचे डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब क्या करते हैं आगे, 3 sin बाय cos क्या होता है tan, तो इसको हम लोग 3 tan थीटा लिख सकते हैं। अब प्लस cos कट जाएगा, cos कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा बाय नीचे में फिर वही होगा 3 tan थीटा माइनस 2। अब यहाँ पर वैल्यू हमको पता है tan थीटा का कितना है 4/3, तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2/3 इंटू 4/3 माइनस 2। देखिए 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, और नीचे में 4 माइनस 2 कितना होगा 2। इसको जब काटिएगा तो आएगा आंसर आपका 3, इसमें भी आंसर 3 आ रहा है, इसमें भी
3 आंसर आ रहा है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा मेथड आपको आसान लगा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी इससे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन को और कवर करते हैं। देखिए, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा जो है वह 4 दे दिया है। हमको प्रूफ करना है कि tan थीटा जो होगा वह 1/√3 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व करेंगे। किस तरह, देखिए यहाँ पर 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। हम लोग एक चीज जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो क्या करेंगे, अगर 3 cos स्क्वायर थीटा है, मतलब अगर उसके साथ 3 साइन स्क्वायर थीटा भी हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 को हम लोग 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। 7 है, 7 को 4 और 3 7। अब क्या करते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों में 3 कॉमन है, और 3 जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इक्वल टू 4 है ना। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में। 4 है, 4 में से 3 माइनस हो गया, कितना बचा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1/4, और रूट अंडर 1/4 को क्या बोलेंगे, 1/2। मतलब साइन थीटा का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, 1/2। अब हमको प्रूफ करना है tan थीटा बराबर 1/√3। देखिए, tan थीटा निकालने के लिए साइन थीटा तो पता है, अगर cos थीटा पता रहता तो क्या करते, साइन बाय कॉस डिवाइड कर देते तो आसानी से निकल जाता। लेकिन हम लोग दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं, जो पहले से बताते आए हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसको अगर परपेंडिकुलर मान लें और इसको हाइपोटेनस मान लें, है ना। ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम 4 - 1 3, मतलब रूट अंडर 3 के हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है 1 के, और बेस कितना है रूट अंडर 3 के कट जाएगा तो 1/√3। तो इस तरीका से भी प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। लेकिन एक और तरीका है जिससे आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। साइन थीटा आपको पता है 1/2, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1/4। तो यहाँ पुट कर देंगे 1/4। जब ये रूट में निकलेगा तो 3/4, और कितना निकल जाएगा रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3/2। अब इसको देखिए, हमको क्या पता है, साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है। तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या करेंगे, साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, 1/2/√3/2, 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। क्या बच गया 1/√3। तो आसानी से दूसरा मेथड से भी आप बना सकते हैं, है ना, और पहला मेथड से भी बना सकते हैं। जो भी मेथड आपको पसंद आ रहा है वो अच्छी बात है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कुछ क्वेश्चन और हम क्या करेंगे, अभी कवर करेंगे।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। क्या है, ए बी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है 5 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। एंगल बी दे दिया है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों मिला के रूट अंडर 169 निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस निकल गया, है ना, क्योंकि 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। अब परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, चेंज करेगा, किसके अनुसार, एंगल के अनुसार। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले साइन ए। साइन ए, देखिए यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन सी है ना। साइन देखकर क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ भी वही वैल्यू लिख दिए और यहाँ भी वही वैल्यू लिख दिए, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर साइन ए है आपका, यहाँ पर साइन सी है, तो साइन ए मतलब एंगल ए को लेना है थीटा। तो ए के सामने जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बच जो गया वो क्या हो जाएगा आपका, बेस। तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ए के सामने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आपका है 13, तो साइन ए बराबर कितना हो गया, 12/13। इसी प्रकार निकालना है आपका सेक ए। सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस बाय बेस, इसमें हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है आपका, ए के लिए है 5, मतलब कितना आंसर हो जाएगा 13/5, है ना। साइन सी, अब देखिए एंगल के रूप में यहाँ सी को लेना है, ए को नहीं लेना है ना। तो एंगल लेंगे सी को। अब सी को जब एंगल लेंगे तो सी के सामने जो साइड है ए बी, यह हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, है ना। तो साइन सी बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए कौन हो गया 5, बाय हाइपोटेनस कितना है 13। अब देखिए यहाँ साइन ए का वैल्यू अलग है, साइन सी का वैल्यू अलग है ना। अब सेक सी निकालते हैं। सेक सी किस तरह से निकालेंगे, सेक सी जो होता है कॉस का होता है उल्टा, है ना, और कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। अब इसमें हाइपोटेनस बाय बेस, तो इसमें सेक सी, इसके लिए हाइपोटेनस तो वही रहेगा, बेस क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 13/12, है ना। हाइपोटेनस जो है वह कभी चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वह एंगल के अनुसार चेंज होते रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत से परीक्षा में हमेशा ये क्वेश्चन आते रहता है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक एक्यूट एंगल है। कॉस ए बराबर कॉस बी दे दिया है, तो प्रूफ करना है एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं पहले, है ना, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये। एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं। ए यहाँ पर देते हैं सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, कुछ भी नाम रख सकते हैं नाम रखने के लिए, है ना। एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। कॉस ए बराबर दे दिया है कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी जो है तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए बराबर कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसमें इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बच जाएगा, ए सी बाय हाइपोटेनस इसका क्या हो जाएगा, ए डी। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। ये हो जाएगा आपका कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद निकालते हैं कॉस बी। कॉस बी बराबर क्या होगा, बस वही चीज क्या होगा यहाँ पर भी, बेस बाय हाइपोटेनस।
तो इसके लिए भी बेस क्या होगा, यहाँ पर बेस जो हो जाएगा वह बी ई बाय हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है बी एफ, है ना। ये दोनों अब निकाल लिए हम लोग, cos A निकाल लिए हैं, cos B निकाल लिए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि cos A जो है वह cos B के बराबर है, cos A जो है वह क्या है, cos B के बराबर है। तो cos A हम लोग कितना है, cos A का वैल्यू जो है वह AC बाई AD है, बराबर BE बाई BF है ना। ये दोनों क्या है, cos A और cos B बराबर है, तो AC बाई AD इक्वल टू BE बाई BF भी हो जाएगा आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को एक लेख हम लोग K के बराबर मान सकते हैं, K कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। इससे क्या निकाल हम लोग, AC बाय BE बराबर AD बाय BF बराबर K लिख सकते हैं, है ना। इसको यहाँ ला लिए, इसको यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर K इंटू BE, है ना। इसको हम लोग क्या किए, इसके बराबर कर दिए, तो क्या हो गया, AC बराबर K इंटू BE। इसी प्रकार AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा K इंटू BF। अब AC और AD निकाल लिए हैं, क्या निकाल लिए हैं, AC और AD, है ना। AC आपका निकाल लिए हैं KBE, और AD जो है, AD वह AD कितना है, KBF, है ना, KBF। अब हम लोग क्या करते हैं, जब AC और AD निकल गया है तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, CD निकाल सकते हैं, है ना। CD जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CD बाय EF। देखिए दो साइड का तो रेशियो पता है, K के बराबर है। अगर तीसरा साइड का रेशियो निकालते हैं, ये भी K के बराबर आ गया, मतलब तीनों साइड का रेशियो K के बराबर है, तो पहले CD निकालते हैं। CD बराबर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, KBF का स्क्वायर माइनस KBE का स्क्वायर, है ना, K स्क्वायर ये हो जाएगा, बाय EF, EF इधर पाइथागोरस थ्योरम, वही रूट अंडर BF का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। देखिए ऊपर में दोनों में K स्क्वायर कॉमन है, K स्क्वायर को ब्रैकेट से निकालेंगे आएगा K, और रूट अंडर में बच जाएगा BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, नीचे में रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ K बचेगा। मतलब जब CD बाय EF का रेशियो निकाल रहे हैं तो वो भी K के बराबर आ रहा है, और AB बाय जो AC बाय AD बराबर BE बाय BF ये भी K के बराबर था। मतलब इस दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। दो साइड का रेशियो K के बराबर और तीसरा साइड का रेशियो K के बराबर, अर्थात तीनों साइड का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। और जब तीनों साइड का रेशियो सेम हो गया तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल BEF, क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और सिमिलर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B। यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नया क्वेश्चन रेडी है ना। एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें एंगल R जो है वो फाई दे दिया है, एंगल P जो है वो थीटा दे दिया है, इधर हाइपोटेनस आपका x+2 है, और ये QR जो है वह x दे दिया है। पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर x+2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर कैंसिल, रूट अंडर 4 प्लस 4x, दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस x, 4 बाहर निकलेगा 2, अंदर में बच जाएगा 1 प्लस x, मतलब ये कितना हो गया 2 रूट अंडर 1 प्लस x। ठीक है, नॉर्मल हम लोग किए हैं, पाइथागोरस पे लगाए हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन जो है रूट अंडर x+1 इंटू कॉट 5 कितना होगा, तो रूट अंडर x+1 इंटू
कॉट फाई, फाई लेना है मतलब इसको लेना है, इसके सामने क्या होगा ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, वो हाइपोटेनस है ना। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा टेन का उल्टा होगा, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस जो है वह आपका x है, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर जो है आपका 2√1 प्लस एक्स है। देखिए √1 प्लस एक्स ये दोनों कट जाएगा, बच कितना गया आपका x/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x/2 है ना, आसान है बहुत। √x, देखिए इस दोनों में x³ है, यहाँ x² है, x² हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा x, इसमें बच जाएगा 1। अब दोनों को बाहर निकालेंगे, कितना x² को बाहर निकालेंगे x, और अंदर में बच जाएगा √x प्लस 1, इसमें tan थीटा का वैल्यू पुट करना है, यहाँ थीटा है, थीटा हम लोगों को यहाँ पर है, तो थीटा के सामने अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा x/2 √1 प्लस x है ना, तो यहां भी वही मल्टीप्लाई होगा x/2 √1 प्लस x, देखिए √1 प्लस x कट गया, क्या बचेगा x इंटू एक्स, x²/2, आसान है ना। cos थीटा, cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कौन सा है ये है, मतलब कितना हो जाएगा 2√1 प्लस एक्स बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है x प्लस 2, ये हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए है ना। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं इसको खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, और आप लोग अगर चाह रहे हैं कि इसका हम नेक्स्ट पार्ट बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है ना। दूसरा काम आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, जितना हो सके आपके कांटेक्ट में उसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें इसका फायदा उठा सकें, वीडियो को देखें आसानी से, उसको समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ ट्रिग्नोमेट्री में है ना। ट्रिगो को बहुत ही आसान तरीका से लेकर हम चलेंगे है ना, इसी प्रकार धीरे 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 हम लोग आइडेंटिटी पर भी पहुंचेंगे। आइडेंटिटी का एक वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, उसको आप लोग जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। फिर इसका एप्लीकेशन भी है हाइट एंड डिस्टेंस, जो हाइट एंड डिस्टेंस को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीका से कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।